लेकिन एसटीएफ की पूरी टीम थी। एसटीएफ ने भी ताबड़तोड़ गोलीबारी की, क्योंकि ये और विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये खबर की पुष्टि अब हो गई है, जो एनकाउंटर नौबस्ता में हुआ, गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो नौबस्ता के बाद गाड़ी पलटी थी और एबीपी गंगा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कानपुर का कुख्यात बदमाश विकास दुबे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। जिस तरीके से हथियार लेकर उसने भागने की कोशिश की, उसके बाद एसटीएफ पर फायरिंग की। और अब ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एबीपी गंगा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज का सबसे बड़ा अपडेट, मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी कानपुर कांड का मुख्य आरोपी मारा गया। हादसे में जिस तरीके से गाड़ी पलटी, उसके बाद विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की, हथियार लूटकर फायरिंग की एसटीएफ की टीम पर। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर कांड का जो अपराधी है विकास दुबे, यूपी का सबसे बड़ा इनामी अपराधी, उसे एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। कानपुर के नौबस्ता में ये एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। तो जो पाप का साम्राज्य था उसका पूरी तरीके से अंत हो गया। 5 गुर्गे उसके पहले ही निपटाए जा चुके हैं और उज्जैन से लेकर इसे यूपी एसटीएफ की टीम कानपुर चली थी। इससे पूछताछ होनी थी, आज इसको कानपुर में न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही घटनाक्रम बदल गया। अचानक से तेज बारिश के बीच जो गाड़ी थी, जो यूपी एसटीएफ का काफिला था, उसकी वो गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे बैठा था, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, क्या जानकारी आ रही है, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया था कि मरणासन स्थिति है विकास दुबे की और विकास दुबे बेहद गंभीर हालत में हैलेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और ऐसे में खबर आ रही है कि विकास दुबे की मौत हो गई है। विकास दुबे ने 10 मिनट तक जवाबी फायरिंग की और एसटीएफ के लोगों पर, एसटीएफ के भी 3 से 4 लोग घायल हैं। एक एसटीएफ के जवान के जांघ में चोट लगी है और साथ ही साथ एक के कमर में चोट लगी है। और जो खबर थी, विकास दुबे के सर में और कमर में गंभीर हालत में उसे चोट लगी थी और गंभीर हालत में उसे हैलेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ऐसी स्थिति में बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा इनामी बदमाश और कुख्यात विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया है। 12 घंटे की जो यात्रा उसने उज्जैन से कानपुर नगर की थी, उसके बाद उसका अंत हुआ है और मुठभेड़ में मारा गया है। 10 से ज्यादा काफिले की गाड़ी थी विकास दुबे की और गाड़ी पलटी तो केवल विकास दुबे की गाड़ी पलटी। और खबर यह है कि जब गाड़ी पलटी तो घायल अवस्था में वो एसटीएफ के लोगों का हथियार लूट कर भागा और जंगल में, जहां गाड़ी पलटी थी उसके नीचे, अगर सड़क के नीचे देखें तो जंगली रास्ता था, वहां गाड़ी पलटी और गाड़ी पलटने के बाद वो जंगल की तरफ घायल अवस्था में भागा। उसके बाद एसटीएफ के जो घायल लोग थे, उनकी गाड़ी जब पलटी तो वो भी घायल थे, 5 लोग उस गाड़ी में मौजूद थे। उनके हथियार को जब लूट कर भागा तो ऐसे में एसटीएफ के लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग की। जंगल में 10 मिनट के लगभग की फायरिंग हुई, जिसमें गंभीर स्थिति में घायल विकास दुबे को हैलेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। जैसा कि एबीपी गंगा ने बार बार दर्शकों को बताया कि उसकी हालत बेहद चिंताजनक है, बेहद नाजुक है और ऐसी स्थिति है उसकी मरणासन। लेकिन अभी कोई पुष्ट नहीं कर रहा है कि विकास दुबे की मौत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अब पुष्ट हो चुका है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश और देश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। विकास दुबे मारा गया है, एनकाउंटर में मारा गया है और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। जो मैं आपको बताऊं कि 12 घंटे की जो एसटीएफ के साथ उसकी यात्रा थी, ये पूछताछ की यात्रा थी, तमाम पॉलिटिकल कनेक्शंस की जानकारी एसटीएफ ने अपने पास ले लिया है और साथ ही साथ उसके सरपरस्तों की जानकारी भी एसटीएफ ने अपने पास ले लिया है। उन तमाम व्यवसायियों, उन तमाम काले धंधों में जो शामिल, गोरख धंधों में शामिल जो लोग थे, उन सारे लोगों की जो जानकारी है एसटीएफ ने जुटा ली है। और 12 घंटे में जो यात्रा हुई है उसमें केवल पूछताछ की गई है। सोर्सेज से
एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी का कहना था कि इस यात्रा में हमने केवल चाय तक भी नहीं पी है, हमने खाना भी नहीं खाया है। यानी 12 घंटा उज्जैन से कानपुर नगर की जो यात्रा हुई एसटीएफ और विकास दुबे की, उसमें न चाय न पानी न खाना, कुछ नहीं, केवल विकास दुबे के गोरख धंधे और साम्राज्य और काली करतूतों के बारे में और सफेद पोश और जो माननीय थे उनके जो क्या कनेक्शन है 30 साल से जो कानपुर देहात में जो उसने साम्राज्य स्थापित किया था, जिस तरीके से वो 30 साल के पूरे उसके खाके को तैयार किया गया है, जो 12 घंटे की पूछताछ है उसमें उन तमाम पार्टियों के सफेद पोश लोगों की जानकारी, माननीयों की जानकारी, सांसदों की जानकारी, मंत्रियों की जानकारी, भूतपूर्व मंत्रियों की जानकारी, माननीयों सांसदों, तमाम जो बड़े रसूखदार लोग थे जिनके बदौलत वो फल फूल रहा था, जिनकी सरसरस्ती में वो सपने देख रहा था माननीय बनने के, वो विकास दुबे मारा गया है। उसके काले गोरख धंधे की पूरी खाका एसटीएफ ने अपने पास ले ली है। और दूसरी तरफ पुलिस लाइन में, कानपुर पुलिस लाइन में उसके बेटे और उसकी पत्नी से रात भर पूछताछ की गई है। शाम से उसकी पत्नी और उसके बेटे को पुलिस लाइन में लाया गया था। जो खबर एबीपी गंगा ने दर्शकों को दी थी, आमने सामने की पूछताछ होगी, पत्नी, बेटे और विकास दुबे आमने सामने होंगे और 12 घंटे उधर और 12 घंटे से ज्यादा पत्नी और बच्चों से पूछताछ में काले धंधे और गोरख धंधे और काली कमाइयों, जो साम्राज्य और जो कनेक्शन की जानकारी इन तीनों लोगों के साथ ही एसटीएफ के और पुलिस के आला अधिकारी। बिल्कुल अवरेश जी, ये पोस्टमार्टम हाउस के सामने की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। अब गुनाह का जो पोस्टमार्टम होना था, हालांकि उससे पहले ही ये हादसा हो गया, उसके बाद एनकाउंटर हो गया, लेकिन ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस के सामने की तस्वीरें। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हैं, वो अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन ये आज की सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। जिस तरीके से नौबस्ता में मुठभेड़ हुई, उसके बाद एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी और आशंकाएं भी सामने आ गई थी कि गाड़ी पलट गई है तो उसके बाद आगे क्या होगा, इसका कहीं विकास दुबे फायदा तो नहीं उठाएगा, कहीं उसने फायदा उठा तो नहीं लिया। लेकिन आशंकाएं वही हुई, उसने हथियारों को छीना, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। गंभीर चोट थी और पहले ही एबीपी गंगा ने आपको बता दिया थी कि स्थिति उसकी मरणासन्न है। आधिकारिक पुष्टि नहीं है लेकिन मरणासन्न। और देखिए उसके बाद, हादसे के बाद जब भागा विकास दुबे, मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आखिरी तस्वीर भी उसकी आप देख लीजिए। जब गाड़ी रवाना हो रही थी उसकी, एबीपी गंगा ने कई जगहों पर यूपी एसटीएफ की गाड़ी को ट्रैक किया, फिर वो चाहे